पुलिस प्रशासन व समाज का ही दोष। ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने में समाज का ही जहाँ तक दोष है, आप कहना चाहते हैं? नहीं, समाज और पुलिस प्रशासन दोनों का दोष है, क्योंकि पुलिस छोटी मोटी घटनाओं में लेन देन करके बच्चों को इधर उधर कर देती है, इधर उधर कर देती है, माफी नहीं दे देती है, उनके मन बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे मनबड़ अपराधी जब तक समाज में घूमते रहेंगे, ऐसे अपराध आपका कहने का लगातार बढ़ता रहेगा। इसके बदले की भावना हो जाएगी तो सरकार नहीं, पुलिस नहीं, कोई नहीं रोक पाएगी, सभी मारे जाएंगे। ये सरकार को इस पे कड़े एक्शन लेने चाहिए ताकि ऐसे अगर नहीं लेगी तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घर घर क्रांति फैल जाएगी। सरकार के पास कोई पुलिस नहीं है कि घर घर क्रांति रोक सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं जो जुड़ रहे हैं जी। सबसे पहले आपका नाम जानना जी, चाहिए। मैं दिनेश कुमार मिश्रा, मैं यहीं इनके पड़ोस का हूँ। ठीक है, अभी आपने बात किया, वो भूतपूर्व प्रधान हैं और उनसे बात किया, उन्होंने मठोरी सिंह हैं यहीं के जी पास के। मैं तो यही कहूँगा भैया कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसके लिए पुलिस प्रशासन प्लस विधायक प्लस सांसद प्लस योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, इनको सबको एक्शन लेना चाहिए और जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कहा जाता है साहब, घटना यहीं हमारे 50 मीटर की दूरी पर हुई है जी। और लाश को उठाकर यहाँ से कम से कम 300 मीटर दूरी पर फेंका गया था। एक ऐसी घटना यहाँ पे हत्या की गई, जंगल में फेंका गया ताकि शक कहीं और दिशा कहीं और। देखिए मेरी बात सुनिए जी चाहे गांव का हो, और पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, घर का भेदी लंका है। जी जी अगर घर का भेदी नहीं होगा तो ऐसा कांड नहीं हो सकता। वो लकड़ी लेने आई थी बेचारी और उसको मादर चौधरी ने मार दिया, सॉरी उसको कोई बात नहीं, इस चीज काट देना भैया। हाँ, कोई उसको बात नहीं, इन लोगों ने कौन, किस लोगों ने, अब ये तो कोई नहीं जानता है। उसकी मिनिमम हत्या हुई है। इसके लिए भैया हम तो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो और चाहे अपने सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लोग सब मिल के सख्त कठोरता करें और जो है इन लोगों को जो भी इसका दंडनीय है उसको सख्त सजा दी जाए। और इसके लिए जो है मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा, प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए। अब प्रशासन सख्त नहीं होगी तो हम तो बैठे हुए हैं घर पे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं वहाँ पे लखनऊ में, वो थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की जो प्रशासन है वही देखेगी ना। प्रशासन देखेगी तो विधायक देखेगा, सांसद देखेगा। इसके बाद जो है आगे बात पहुँचेगी योगी जी तक, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो भाई बहुत बड़ी साजिश है, जानबूझ के किया हुआ अपराध, जानबूझ के किया हुआ अपराध है। मैं तो यही प्लानिंग करके कहाँ मारना है। ऐसे अपराधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे अपराधियों को तो हम तो कहते हैं चौराहे पे खड़ा करके उनको अब गोली मत मारो, उनको ऐसा तड़पा के मारो, उसमें क्या हेटरा में लटका के, सऊदी अरब की तरह हेटरा में लटका के छोड़ दो, सारे को पूरा चौराहा देखे। यहाँ तक आपके कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब और दुबई का कानून भारत में लागू होना चाहिए? भैया लागू होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जो यहाँ पे नहीं 1 मिनट, जो यहाँ पे बिठा के लोगों को, अपराधियों को खिला रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत उनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए सालों को। क्यों खामखा गवर्नमेंट अपना पैसा बर्बाद कर रही है? उत्तर प्रदेश अपने भारत सरकार कानून पे कानून, क्यों कानून पे कानून, टाइम पे टाइम, ये हुआ वो हुआ दुनियादारी। जहाँ तक आपका कहने का विचार है, ऐसे अपराध होते रहेंगे, समाज में जंगल राज फैलने में देरी नहीं। भैया ये तो बिहार वाला काम हो जाएगा। बिहार में जंगल राज चल रहा, हमारे उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। कहते हैं ये कानून और ये शासन का राज है, योगी का राज है। अपराधियों के लिए या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाओ या तो जेल में ही उनकी जगह है। ये तो मैं योगी जी से कहूँगा कि योगी जी आप ऐसा करिए, और नहीं तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मैं तो ये कहूँगा ऐसे में तो जन घर घर क्रांति फैल जाएगी और भैया वहाँ तक पुलिस नहीं। अरे सर जी, घर घर क्रांति फैल जाएगी क्या? मर्डर होना शुरू हो जाएगा, पुलिस पहुँचेगी नहीं। अब बताइए, हमारा घर तो यहाँ पे है, यहाँ पुलिस आ रही है क्या? नहीं आ रही है। जब रास्ता दिखाया जाएगा जब आएगी। ठीक है, हमारा तो घर यहाँ जंगल में, नदी किनारे, तो हम कहाँ से हम पुलिस जाए बुलाने? पुलिस को हमने फोन कर दिया, पुलिस आ नहीं रही है। ये प्रशासन कमी है ना, आ रही है लापरवाही कर रही है। इधर पैसा ले, उधर पैसा ले, इधर मारे उधर मारे, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बात तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हम तो बस भैया इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद।
साहब देख सकते हैं सबके। नमस्कार साहब, आप देख रहे हैं AK इंडिया न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में, और जौनपुर ज़िले में एक सुभद्रा कुमारी नाम की महिला का जो 40 वर्षीय थी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या की घटना परिजनों द्वारा बताया गया, यही है हत्या का घटना है साहब। और देख सकते हो जो 4 बच्चों की माँ थी और 4 बच्चों का साया आज उनके सर से उठ गया साहब। आपसे हैं आप लोग, हम आगे की घटना आप तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, इस घटना में लोग जुड़ चुके हैं। ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करेंगे। 3 से 2 की जो उनकी आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड उनको प्रावधान है, उनको दे दिया है। साहब कहा जाता है ऐसी घटना समाज में हमारे जौनपुर ज़िले में कुछ समय से अधिकतर बढ़ती जा रही है। बाबा जी इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें पुलिस प्रशासन व समाज का ही दोष। ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने में समाज का ही यहाँ तक दोष है, आप कहना चाहेंगे? नहीं, समाज और पुलिस प्रशासन दोनों का दोष है, क्योंकि पुलिस छोटी मोटी घटनाओं में लेन देन करके बच्चों को इधर कर देती है, माफी दे देती है, और उनके मन बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे मनबड़ अपराधी जब तक समाज में घूमते रहेंगे, ऐसे अपराध आपका कहने का लगातार बढ़ता रहेगा। इसके बदले की भावना हो जाएगी तो सरकार नहीं, पुलिस नहीं, कोई नहीं रोक पाएगी, सभी मारे जाएंगे। सरकार को इस पे कड़े एक्शन लेने चाहिए ताकि ऐसे अगर नहीं लेगी तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घर घर क्रांति फैल जाएगी। सरकार के पास कोई पुलिस नहीं है कि घर घर क्रांति रोक सके। इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं जो जुड़ रहे हैं जी। सबसे पहले आपका नाम जानना जी, चाहिए। मैं दिनेश कुमार मिश्रा, मैं यहीं इनके पड़ोस का हूँ। ठीक है, अभी आपने बात किया, वो भूतपूर्व प्रधान है और उनसे बात किया उन्होंने, मठोरी सिंह है यहीं के जी पास के। मैं तो यही कहूँगा भैया कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इसके लिए पुलिस प्रशासन प्लस विधायक प्लस सांसद प्लस योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, इनको सबको एक्शन लेना चाहिए और जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कहा जाता है साहब घटना यहीं हमारे 50 मीटर की दूरी पर हुई है और लाश को उठाकर यहाँ से कम से कम 300 मीटर दूरी पर फेंका गया था। एक ऐसी घटना यहाँ पे हत्या की गई, जंगल में फेंका गया ताकि शक कहीं और। देखिए मेरी बात सुनिए जी, चाहे गाँव का हो, और पहली बात तो मैं ये कहता हूँ घर का भेदी लंका धाए। जी जी, अगर घर का भेदी नहीं होगा तो ऐसा कांड नहीं हो सकता। वो लकड़ी लेने आई थी बेचारी और उसको मादर चौधरी ने मार दिया, सॉरी उनको, उसको कोई बात नहीं, इस चीज काट देना भैया उसको। इन लोगों ने कौन किस लोगों ने, अब ये तो कोई नहीं जानता है, उसकी मिनिमम हत्या हुई है। इसके लिए भैया हम तो यही कहेंगे कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो और चाहे अपने सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लोग सब मिल के सख्त कठोरता करें और जो है इन लोगों को जो भी इसका दंडनीय है उसको सख्त सजा दी जाए। और इसके लिए जो है मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा, प्रशासन को भी सख्त होना चाहिए। अब प्रशासन सख्त नहीं होगी तो हम तो बैठे हुए हैं घर पे, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं वहाँ पे लखनऊ में, वो थोड़ी देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की जो प्रशासन है वही देखेगी ना, प्रशासन देखेगी तो विधायक देखेगा, सांसद देखेगा। इसके बाद जो है आगे बात पहुँचेगी योगी जी तक, फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो भाई बहुत बड़ी साजिश है, जानबूझ के किया हुआ अपराध, जानबूझ के किया हुआ अपराध है। मैं तो यही प्लानिंग करके कहाँ मारना है। ऐसे अपराधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे अपराधियों को तो हम तो कहते हैं चौराहे पर खड़ा करके उनको गोली मत मारो, उनको ऐसा तड़पा के मारो, उसमें क्या हेटरा में लटका के, सऊदी अरब की तरह हेटरा में लटका के छोड़ दो सारे को, पूरा चौराहा देखे। यहाँ तक आपके कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब और दुबई का कानून भारत में लागू होना चाहिए? भैया लागू होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जो यहाँ पे नहीं 1 मिनट, जो यहाँ पे बिठा के लोगों को, अपराधियों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत उनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए सालों को। क्यों खामखा गवर्नमेंट अपना पैसा बर्बाद कर रही है? उत्तर प्रदेश अपने भारत सरकार कानून पे कानून, क्यों कानून पे कानून, टाइम पे टाइम, ये हुआ वो हुआ दुनियादारी। जहाँ तक आपका कहने का विचार है ऐसे अपराध होते रहेंगे, समाज में जंगल राज फैलने में देरी नहीं। भैया ये तो बिहार वाला काम हो जाएगा, बिहार में जंगल राज चल रहा, हमारे उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। कहते हैं ये कानून और ये शासन का राज है, योगी का राज है। अपराधियों के लिए या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाओ या तो जेल में ही उनकी जगह है। ये तो मैं योगी जी से कहूँगा कि योगी जी आप ऐसा करिए, और नहीं तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है।
मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे में तो जन घर घर क्रांति फैल जाएगी और भैया, वहाँ तक पुलिस नहीं अरे सर जी, घर घर क्रांति फैल जाएगी, क्या मर्डर होना शुरू हो जाएगा, पुलिस पहुंचेगी नहीं। अब बताइए, हमारा घर तो यहाँ पे है, यहाँ पुलिस आ रही है क्या? नहीं आ रही है। जब रास्ता दिखाया जाएगा जब आएगी। ठीक है, हमारा तो घर यहाँ जंगल में, नदी किनारे, तो हम कहाँ से हम पुलिस जाए बुलाने? पुलिस को हमने फोन कर दिया, पुलिस आ नहीं रही है। ये प्रशासन कमी है ना, आ रही है तो लापरवाही कर रही है। आ रही लापरवाही कर रही है। इधर पैसा ले, उधर पैसा ले, इधर मारे उधर मारे, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये बात तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हम तो बस भैया इतना ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद साहब। देख सकते हैं सबके अपने अपने विचार होते हैं। बाबा जी ने अपना विचार प्रकट किया और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभद्रा जी के देवर जी हैं, जो कहा जाता है देवर पुत्र समान होता है। अब इनके भी विचारों को हम जानेंगे और इनकी बात को हम सुनेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सब्र रखो। आपके साथ जो घटना हुई है उसको दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही है। आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं, आपको न्याय मिले। इतना दोस्तों, जैसे अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी ट्रैवल करके हम भी आए, गांव आए नासिक से। तो दोस्तों, मेरी औरत का भाभी का जो इधर मर्डर किया गया और बहुत बेरहमी से मर्डर किया गया, ऐसा मर्डर आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्योंकि उसको ना पूरा सर पे इतना वार टिंगारी से किया गया है कि पूरा उसका सर एकदम पूरा ख़राब हो गया था। पूरा ये यहाँ यानी सब जगह पे मेरी भाभी का पूरा वार हुआ था और एक इधर पेट पे भी हुआ था, पीछे भी हुआ था। इतना कोई दुश्मन रहेगा ना, खास दुश्मन या कुछ और, लेकिन इतना बेरहमी से नहीं मारता, लेकिन वो इंसान इतना बेरहमी से मारा है। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि हमारा साथ दे प्रशासन और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और यहाँ तक अभी तक 4-5 दिन हो गया है, 4 दिन अभी तक यहाँ CID नहीं आई और CBI जांच नहीं हुआ, डॉग भी नहीं आया। यानी फिर पता कैसे लगाएंगे, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। प्रशासन खाली आए, हमारे भाई थे और पिताजी थे, उनको बहका के फुसला के और लेके गई। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, ना उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए, ना उनका क्या बोलते हैं अपना चार्जशीट भी नहीं दिए और कंप्लेन का वो जो FIR कापी वो भी नहीं दिए। तो हम कैसे विश्वास करें? प्रशासन हमारा साथ दे रही है, लेकिन आप लोग जब शेयर करेंगे वीडियो और भैया को हमारे थ्रू से आप लोग देखेंगे इनके थ्रू से, तो हमारा जैसा सहयोग होगा। और शेयर करो वीडियो। और बहुत बुरा निंदनीय ये घटना हुआ है हमारे साहब देख सकते हो, अभी तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी पुख्ता सबूत यहाँ पुलिस नहीं प्रस्तुत कर सकी है। जो ये परिजन है, परिजनों के ये कोई एक ऐसा सबूत नहीं ये पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर दिया गया कि इनके मन में थोड़ा तसल्ली मिले। और जहाँ तक यहाँ भय की बात है, ये इस गांव में पूरा भय व्याप्त है और सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चों में भय व्याप्त है, क्योंकि ऐसी घटना इस जौनपुर ज़िले में जंगल में पहली बार ऐसा कांड हुआ है दोस्तों। एक अबला, अब कहा जाए अबला, जो अबला नहीं होती तो उसे मारा कैसे जाता दोस्तों? मार कर इस जंगल में बेरहमी से फेंका, जहाँ मारा गया वहाँ से 300 मीटर दूरी पर ले जाके उस सुभद्रा कुमारी की लाश जो मिली है, उनके देवर जी हैं और उन्होंने अपनी संवेदनाएं बताई और अपना विचार भी रखा। आप लोगों को अब देखना आपका है कि आप इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं दोस्तों। ये ऐसा मैं तो यही कहूँगा कि दोस्तों इतना शेयर करो वीडियो, योगी तक जाए और योगी साहब हम लोगों की मदद करे। और कोई हम लोगों को देखा निषाद है, हम लोग मल्लाह हैं और हमारे मसीहा डॉक्टर साहब हैं, उनको तो हमने एप्लीकेशन और हर एक चीज़ बना के वीडियो सब डाल दिया, लेकिन अभी वहाँ से कोई हमको रिस्पांस नहीं आया। तो हम अब किसके सहारे क्या करें, अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो उनके सहारे पे ही रहते हैं, लेकिन अभी वो ही हमारा सहारा नहीं बन रहे। ना अपना कोई अच्छा अपना विधायक सरवन जी नहीं आए, न प्रवीण जी आए, कोई नहीं आया। ये कहा जाता है आपके क्षेत्र के विधायक इस समय कौन है? हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक पंकज पटेल जी हैं, वो भी अभी नहीं आए। अभी एक चैनल पे बात हुआ है, वो फोन लगाए थे तो बोले कल आऊँगा। तो देखो अब क्या होता है, कल आएंगे तो फिर आप लोग आना, तो आप लोग को कवर करना क्या बोलते हैं क्या नहीं।
दोस्तों देखा जाए अभी तक यहाँ पर पंकज पटेल जी से हम निवेदन करना चाहेंगे। अनुराग हत्याकांड में साहब आप गए थे, इस परिवार को वहाँ गए जब आप तभी वहाँ का केस की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस गरीब परिवार में भी आप आ जाइए साहब। आपसे सिर्फ परिवार किसी चीज़ का आशा नहीं किया है, सिर्फ आप आएँ, इनकी आवाज़ को उठाएं और इनको न्याय मिले, क्योंकि ये न्याय अगर नहीं मिला तो ये एक गांव की नहीं, यहाँ जितने भी गांव सकते हैं यहाँ ऐसा भय व्याप्त होगा कि यहाँ औरतों और बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साहब ऐसी घटना समाज में बहुत ही निंदनीय है। अच्छा एक बात बताइए भैया जी, आपकी भाभी से आपकी बात कब हुई? भाभी से मेरी जिस दिन मैं यहाँ से घर से गया ना, तो उसी दिन भाभी से बात किया और उसी दिन हम लोग चले गए और उसी दिन हमारी भाभी अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके अपने उधर तिरमोहानी उनका नैहर है जी जी। तो वहाँ मेला लगता है तो सब नहाने जाते हैं वहाँ तीनों, यानी सही गुमती वहाँ जाके मिली है तो नहाने गई थी अपना मेला वाला देखने। तो वही तब से परसों आई, यानी परसों चौथे रोज़ आई शाम को और इधर ही आई लकड़ी लेने और उसी में कांड हुआ। देखिए दोस्तों, ये उनके देवर अर्जुन जी हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ तक देखा जाए साहब, हर गरीब परिवार अपने रोज़ के मरजर्रा के लिए, यानी कहा जाए रोज़ के खाना पकाने के लिए गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं। हाँ कि मोदी जी द्वारा सबको गैस सिलेंडर दिया गया है, लेकिन गरीब परिवार गैस सिलेंडर ना भरवा पाने के कारण अपना लकड़ी से ही अपना जीवन यापन करता है। उसी सिलसिले में एक गरीब महिला जो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, खाना पकाने के लिए लकड़ी लेने आती है और अपराधियों द्वारा घात लगाए आदमी बैठे थे उनके साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और अभी बॉडी को पोस्टमार्टम हो गया ना भैया? पोस्टमार्टम भी हो गया और उसका FIR भी हुआ, लेकिन अभी कुछ अपने को मिला नहीं है, ना पोस्टमार्टम कॉपी ना FIR, और अपने को कुछ ऐसा लिखित में आश्वासन भी नहीं मिला है कि हाँ हमको ये किया जाएगा, इसका इतना ऐसा किया जाएगा, तुरंत कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं। कप्तान साहब आए थे कि नहीं? कप्तान साहब को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी आज पहुंचा हूं और पिताजी से पूछ रहा था तो वो फ़ोन किए थे ऐसा सुना मैंने, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए। यानी अधिकारी बड़ा अधिकारी के यहाँ कोई नहीं आया अभी। देखा जाए साहब, अभी तक इनके यहाँ ऐसी घटना हो गई है, कहीं या तो लोग सोच रहे हैं कि निम्न वर्ग है या निम्न समाज है इसलिए नहीं आ रहे हैं। हम तो यही माननीय अपने ज़िले के तेज तर्राक डॉक्टर अजय पाल साहब, कप्तान साहब से निवेदन करना चाहूँगा, ये मामला आप संज्ञान में ले, इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएं। कुछ कहना चाहेंगे साहब? मैं तो यही हाथ से जोड़ के विनती करता हूं कि हमारा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और योगी तक पहुंचाएं और हमारे डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं कि आने की कृपा करें यहाँ। और जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक हमारा ये लोग प्रशासन में पूरा भरपूर साथ नहीं देगा। हम तो यही चाहते हैं। देख लीजिए हाँ, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, यही निषादों को वोट से आप आज अर्श से पर्श पे पहुँचे हैं। आज इसी निषाद बस्ती में, आज इसी निषाद के साथ ऐसी घटना हुई है। आज यही निषाद समाज आपको पुकार रहा है, अपनी आवाज़ दे रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। आप इनके यहाँ आएँ, इनकी समस्याओं को सुने और इनके न्याय की आवाज़ को आगे बढ़ाएं। यही समाज से आपकी अपील है, यही समाज से इनकी अपील है और यही कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद हमारे यहाँ आए। बने रहिए साहब, इसी खबर को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।